दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो उदय अपनों के ये लगा रहे थे कि हम बृहस्पति के चेला हैं, हमारा ज्ञान उनको कैसे समझ में आएगा, उन गोपियों ने महाराज केवल एक भमर गीत के माध्यम से सारे अवतारों का वर्णन किया, सारी लीलाएं उनको सुना डाली महाराज। अब वो उद्धव जो ज्ञान की पोटली खोल रहे थे, ज्ञानी उद्धव अब भक्तिमान उद्धव हो गए महाराज। उद्धव सुधो है चलो सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाए डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। जहां ढोल बज रहा हो महाराज वहां डुमडुमी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। जो ज्ञानी उद्धव थे अब वो प्रेमी उद्धव होकर के उन्हीं गोपियों के चरण में बैठ गए महाराज। उनके चरणों में बैठ करके उन्हीं गोपियों की वंदना करने लग गए। वंदे नंद ब्रिज स्त्रीणाम पादरेणुमाभिषम यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाते त्रिभुवन त्रयम्। भ्रमर गीत को सुनते ही ज्ञानी उद्धव प्रेमी उद्धव हो गए महाराज। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, जिन गोपियों को ज्ञान देने आए थे उन्हीं के आगे हाथ जोड़ के उन्हीं की वंदना करने लगे महाराज। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आशा मोह चरण रेणु जुषाम हंस्या वृंदावने किमपि गुल्म लतौ औषधीना। प्रभु हम अब ये नहीं चाहते कि हम मथुरा आए, यदि आप हमें इस शरीर से वृंदावन में नहीं रहना देने चाहते हो तो आप तो ऐसी कृपा करो कि गुल्म औषधि भी हमको यहाँ बना दोगे तो भी हमें मंजूर है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो उद्धव ये सोच रहे थे कि अभी जाऊंगा शाम को उपदेश करके चला आऊंगा, वो उद्धव 6 महीने वृंदावन में घूमे महाराज। गोपियों के साथ में भगवान कौन कौन सी लीला कहां कहां पे करी, उन लीलाओं का दर्शन किया उन्होंने। और दर्शन करके अब जब उद्धव जी वापस आए ना महाराज तो भगवान के ऊपर खींचने लगे, ये मथुरा में क्या पड़ा है, मथुरा में क्या है। इतने प्रेमी जन, ऐसी प्रेमी गोपिकाएं, नंद बाबा यशोदा मैया ग्वाल बाल गिरिराज, आप वृंदावन छोड़ के मथुरा में यहाँ राजपाट कर रहे हो, चलो हमारे साथ छोड़ो। भगवान समझ गए और तुरंत अपने हृदय से लगा दिए। बोले उद्धव अब प्रेम की बातें, दिल की बातें आपसे कहने में, आपसे शेयर करने में अब मुझे बड़ा आनंद आएगा। इसके पहले यदि मैं आपको गोपियों के बारे में, ग्वाल वालों के बारे में बोलता तो आपको अच्छी न लगती। इस प्रकार से मथुरा में भी रहते हुए भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी। अब कंस मारा गया तो उसकी जो पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, वो दोनों गई महाराज अपने पिता के पास। कंस का ससुरा कौन है जानते हो? जरासंध। जरासंध से उन्होंने शिकायत करी तो महाराज जरासंध गुस्सा में आया और 23 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान के ऊपर चढ़ाई किया महाराज।